नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12 प्रश्नों को रखा गया है। मात्र 12 प्रश्न हैं और इन 12 प्रश्नों को रखने का एक ही उद्देश्य है, आपके इन 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपके 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत काव्यधारा की प्रवृत्ति नहीं है? कौन संत काव्यधारा की प्रवृत्ति नहीं है? गुरु महिमा का वर्णन, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, राम एवं कृष्ण के साकार रूप का वर्णन, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध। तो बताना है इसमें संत काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम एवं कृष्ण के साकार रूप का वर्णन। ये संत काव्यधारा की प्रवृत्ति नहीं है। राम एवं कृष्ण के साकार रूप का वर्णन संत काव्यधारा की प्रवृत्ति नहीं है। अगर आपका उत्तर सी होगा तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाएं मानी हैं? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कितनी रचनाएं मानी हैं? 20, 25, 30, 12। तो इसका सही उत्तर 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाएं मानी हैं। अगला है, सूफी काव्यधारा के कवियों ने कौन सी विशेष शैली अपनाई? सूफी काव्यधारा के कवियों ने कौन सी विशेष शैली अपनाई? प्रबंध, मुक्तक, मसनवी, खंड काव्यात्मक। सूफी काव्यधारा के कवियों ने कौन सी विशेष शैली अपनाई? तो सही उत्तर मसनवी शैली। अगला प्रश्न है, ये कृष्ण भक्त हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। उक्त कथन किसका है? ये कृष्ण भक्त हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा तमिल रचित राम काव्य का नाम है। क्षेत्रीय भाषा तमिल रचित राम काव्य का नाम है। रामचरितमानस तुलसीदास का, रामायण वाल्मीकि, रामचंद्रिका केशव, रामायण कंब। क्षेत्रीय भाषा तमिल रचित राम काव्य है। तमिल भाषा में कौन सा राम काव्य रचा गया था, उसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण कंब। अगला है, सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट थे। यह कथन किसका है? सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है, गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण के किस रूप का चित्रण है? विजेंद्र रूप, सखा रूप, रास लीलाधारी रूप, इनमें से कोई नहीं। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण के किस रूप का चित्रण है? सही उत्तर विजेंद्र रूप। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण के किस रूप का चित्रण है? तो विजेंद्र रूप का चित्रण है। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम, अब्दुल रसखान, सैयद इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। रसखान का जो वास्तविक नाम था वह था सैयद इब्राहिम। अगला है, सूर के भ्रमर गीत में विशेषता नहीं पाई जाती है। सूर के भ्रमर गीत में विशेषता नहीं पाई जाती है। गोपियों की वाक्पटुता, गोपियों की विरहावस्था की मार्मिकता, यशोदा का वात्सल्य वर्णन, एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण। सूर के भ्रमर गीत में विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो विशेषता नहीं पाई जाती है यशोदा का वात्सल्य वर्णन, यह सूर के भ्रमर गीत में विशेषता नहीं पाई जाती है। बाकी गोपियों की वाक्पटुता, गोपियों के विरह की मार्मिकता, एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण। अगला है, सूर की दृष्टिकूट पदों की संग्रह की रचना है। सूर के दृष्टिकूट पदों के संग्रह की रचना है। साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसागर, इनमें से कोई नहीं। सूर के दृष्टिकूट पदों के संग्रह की रचना है। तो सही उत्तर साहित्य लहरी।
अगला है कृष्ण भक्त कवियों ने में सूर के बाद काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किस कवि की गणना होती है? कृष्ण भक्त कवियों में सूर के बाद काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किस कवि की गणना होती है? नंददास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किस कवि की गणना होती है? सही उत्तर नंददास की। अगला प्रश्न, साखी का मूल तत्सम क्या है? साखी शब्द का मूल तत्सम क्या है? सखी, साक्षी, शिक्षा, साथ। साखी का मूल तत्सम साक्षी। आशा करते हैं आज का यह प्रश्न पसंद आया होगा और इन 12 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।